निकाली भड़ास। गुजरों, बकरवालों और पहाड़ियों के हक मारने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के साल 2022 के छुट्टियों के कैलेंडर पर शुरू हुआ विवाद। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर नहीं होगा अवकाश। राजपूत सभा का भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप। पैसा कमाने की होड़ में निजी स्कूल बच्चों की गुर्बत पर भी नहीं खारजे तरस। फीस जमा न करवाने पर बच्चे का साल किया बर्बाद। गहरी नींद सोया प्रशासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं भाजपा से। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर गुज्जर बकरवाल समुदाय के साथ साथ पहाड़ी समुदाय के हितों के खिलाफ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि ये तीनों ही दल 7 दशकों से इन सभी समुदायों को ना तो राजनीतिक आरक्षण दे पाए हैं और ना ही इनके बच्चों को रोजगार। राजौरी में आज एक जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने इन तीनों दलों पर 7 दशक तक गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों को गुलाम बनाए रखने का आरोप लगाया। में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, मैं इनसे सवाल पूछता हूं, 70 साल आपने गुज्जर बकरवालों के बच्चों के हक क्यों खाए? 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने यहां के गुज्जर और बकरवाल भाइयों को ना जमीनों के मालकाना हक दिए, ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ना ही उनकी नौकरियां दी, उल्टा उनकी नौकरियां इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके खाई। और 70 साल पहाड़ियों को आपने जुल्म और सितम का शिकार एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने बनाया। पहाड़ियों को गुलाम बना के रखा और गुजर बकरवालों को गुलाम बना के रखा 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब पहाड़ी और गुजर और बकरवाल जाग चुके हैं तो नेशनल वाले, कांग्रेस वाले और पीडीपी वालों के पेट में तकलीफ हो रही है। यकीनन ये तकलीफ आगे और बढ़ने वाली है। इन्हें साजिश की थी ता पहाड़ियां ना गला कटिया, ता गुजरा ना गला कटिया, ता बकरवाला ना। इस वास्ते इन्हें बंड नी लकीर मारी नहीं। ये जड़ियां 24 सीटा अज भी असैम्बली च रिजर्व हियां, ये अज 50 सीटा होना। ये पलंदरी, मीरपुर, कोटली, बाग, बिंबर, देवा, बटाला, नीलम, ये सारे लाके, सारे इलाके से पहाड़ियां ने लाके ये सारे नाल जुल्म किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस, इन्होंने बंड नी लकीर मारी, वरना ये जड़े पार लोग रेले वो भी सारे, वो भी मेरिया तकरीरां सुनने, अपना दुख दर्द बयां करने, लेकिन ये बड़ा जुल्म और सितम होया ना। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वर्ष 2022 के लिए जारी किए गए छुट्टियों के कैलेंडर पर विवाद शुरू हो गया है। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित न होने पर जम्मू की आवाम, खास तौर पर राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। युवा राजपूत सभा ने आज जम्मू में महाराजा हरि सिंह के प्रति स्थल पर मौन प्रदर्शन कर भाजपा को झूठों की पार्टी करार दिया है। सभा ने आरोप लगाया है कि भाजपा की कथनी और करनी में बेहद अंतर है और इसके नेता जम्मू की आवाम को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कौन ज्यादा टूर मारता रविंद्र रैना और आदमी की टूर छुट्टी जी है लगभग दे चुके हैं। एमपी साहब दिल्ली जी आते कि हम मेट्रो ट्रेन बनाई रही है, इस में सारे लोगों को इनके आवाज आई हो जी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी है, ये सरकार ने नहीं दी। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई पर इनकी कथनी ते करनी दे विच बड़ा फर्क है। इन्हें लोगों की सिर्फ यूज करना है, ना तो इन्हें छुट्टी देनी है, सिर्फ इन्हें जम्मू के डोगरें की भावनाएं कन्नै खेलना है। क्योंकि तुसीं दिखिया होना पूरे जम्मू के डोगरा समाज जिहड़ा सारा समाज आखदा कि छुट्टी होनी चाहिए है। फिर अगर नहीं देने का कारण है वो इको कारण है कि जिहड़ा इन्हें
श्रीनगर की पार्टियों का डर जो सतादा है, खास करिए एनसी पार्टी का। कैंसर से जूझ रहा परिवार का एक सदस्य और पिता शिकारा चलाकर परिवार का गुजर बसर करने वाला। आज के दौर में पैसा कमाने की होड़ में निजी स्कूल भी उनके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ऐसी मजबूरियों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक ऐसा ही स्कूल है, लालच की वजह से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का एक कीमती साल बर्बाद हो गया। श्रीनगर के चांदपोरा हारवन इलाके के निवासी मोहम्मद यूसुफ को मात्र इसीलिए 9वीं की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो घर की इन मजबूरियों के चलते पूरी फीस जमा नहीं करवा पाया था। मोहम्मद यूसुफ के पिता शिकारा चलाते हैं और परिवार का एक सदस्य कैंसर से जूझ रहा है, जिसकी दवा दारू पर ही ज्यादातर कमाई खर्च हो जाती है। मोहम्मद यूसुफ का एक साल बर्बाद हो गया, जिसने अब प्रशासन से उसके साथ इंसाफ करने की अपील की है। 9th का फी का थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा फी पेंडिंग रह गया था, तो उस वजह से उन्होंने मुझे रोल नंबर स्लिप नहीं दी, जिसकी वजह से मैं अपना 10th की एग्जामिनेशन नहीं दे पाया। सर घर में कैंसर पेशेंट था हमारा, मेरी नानी को कैंसर था, वो कैंसर पेशेंट थे। इस वजह से हमारे थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट थे जो सब उसी में चले गए। फिर मेरे पापा शिकारा चलाते हैं घाट नंबर 15 पर, तो जिस वजह से अब आपको भी पता है कि अब कश्मीर में हालात वैसे नहीं रहे, काम वैसा नहीं होता है, तो फिर भी शुक्र अल्लाह ताला का गुजारा हो जाता है। लेकिन इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई घर में कि हमें पेशेंट था कैंसर पेशेंट, दैट्स वाई हम वो फ़ी नहीं भर पाए। लेकिन हमने उन्हें बोला हम देंगे फ़ी, जितना है उतना पूरा देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम आप वेट कीजिए। तो मेरे 10th की एग्जामिनेशन है, तो आप मुझे रोल नंबर स्लिप दीजिए। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं देंगे। सर मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरे साथ इंसाफ हो जाए। वो बोले हमने ऐसा क्यों किया, मुझे 10th की एग्जामिनेशन क्यों नहीं देने दिए। सर मेरा एक साल ज़ाया हो गया, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया है। रियासी में आज पेश आए सड़क हादसे में मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे 4 श्रद्धालु घायल हो गए। यह हादसा रियासी जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर तब पेश आया जब जिला राजौरी से कटरा की ओर आ रही मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से सड़क के किनारे दीवार से टकराकर पलट गई। वहीं पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल शिफ्ट किया है। ये सभी लोग राजौरी के पंगलार गांव के रहने वाले हैं, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। यात्री व माल ढुलाई वाहनों के चालकों व सह चालकों को कठुआ में आज यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित एक शिविर के दौरान कठुआ के आरटीओ सुनील कुमार और उनके सहयोगियों ने इन लोगों को इन नियमों की जानकारी देने के साथ साथ अन्य लोगों से भी गाड़ी या फिर 2 पहिया वाहन चलाते समय सड़कों पर पूरा अनुशासन बरतने की अपील की है। हमने ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए अवेयरनेस कम मेडिकल चेकअप के लिए रखा था, और इसमें हमने एक तो इनका आई साइट का चेकअप करवाया सभी का, और इनको अवेयर किया कि अपने मोटर व्हीकल्स जो रूल्स हैं उनको कैसे ओबे करना है और गाड़ी रोड पे कैसे चलानी है और किन किन चीज़ों का आपने पालन करना है। हम यही अपील करना चाहते हैं इस वक्त कि जितना भी हो सके वो ट्रैफिक रूल्स का जो पालन करें, मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स का पालन करें, और ख़ास तौर पे जो 2 व्हीलर्स हैं वो हेलमेट पहन के ड्राइव करें, और कोशिश क्या मतलब ये कंपलसरी है कि जो पिलन है वो भी हेलमेट पहन के ही ड्राइविंग करे। और ख़ास तौर पे अब हम ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो माइनर को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं, और उसके लिए उनको काफ़ी हर्जाना भी भरना पड़ता है, क्योंकि माइनर जो है उसका इतना उसकी मैच्योरिटी नहीं है उसको गाड़ी चलाने की, और वो है भी कानून के खिलाफ है। उसके लिए काफ़ी सरकार ने पेनल्टीज भी हाई साइड रखी हुई है काफ़ी, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस चीज का वो भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत आज अरनिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा
आम लोगों को भी शिक्षा नीति के पहलुओं व इसकी खूबियों से अवगत करवाने के साथ साथ उन्हें सरकारी स्कूलों की शिक्षा की बुनियादी ढांचे व अहमियत की जानकारी भी दी गई। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के वाइस प्रिंसिपल HS चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। मिशन यही है कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है उसमें हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो ECs हैं, चाहे वो SLCs हैं, चाहे वो कारपोरेटर्स हैं, चाहे वो कोई भी नुमाइंदे हैं, PRI के नुमाइंदे हैं, उनको पूरे इसे पता चले कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारे लिए क्या कुछ नया लाई है। तो इसी ज़िम्न में हमारा जो ये प्रोग्राम है खुसूसन मुनक्कद हुआ है और इसमें हमारा सौभाग्य है कि डाइट की ओर से मैं आया हुआ और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। अच्छा इंटरेक्टिव सेशन है, बहुत सारी बातें जो हम इनके साथ शेयर की हैं। हमारे मुकर्रीन बहुत सारे उस्ताद साहिबान उन्होंने भी काफ़ी इस पर चर्चा की है कि हमारे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे अच्छी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं और उनके बुनियाद पर हमारा ये रहता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जो हैं पेरेंट्स भेजें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई जो है अच्छे कॉम्पिटेंट टीचर होते हैं। तो इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ और हम सभी का मकसद यही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अच्छे से फ्लोरिश करें और अच्छे से बच्चे जो हैं यहाँ पहुँचें। कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने तिलवंतपुरा और लालपुरा इलाके में कोर्ट का आदेश मिलने के बाद करीब 8 कनाल सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा ली है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से एक बड़ी मुहिम चलाई और इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। लोलाब के SDM एजाज अहमद के मुताबिक अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई इस जमीन को ग्रामीण विकास विभाग के हवाले कर दिया गया है, जिस पर लोगों की मांग पर अब एक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन दिया है तो उन्होंने हमें कैटेगोरिकली ये डायरेक्शन दी है कि इस जमीन को इंक्रोचमेंट से बरी किया जाए और तमाम तर जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको दूर किया जाए। तो इस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए और जो वहाँ के आवाम की जो देरीना मांग थी कि वहाँ पे एक प्ले फील्ड बनाया जाए इस खास जगह पे, तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इस सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए कल हमारे अमला ने वहाँ पे जाकर इस जमीन को इंक्रोचमेंट से बरी करवा दिया और महकमे रूरल डेवलपमेंट के हवाले कर दिया ताकि महकमे रूरल डेवलपमेंट इसको एक प्ले फील्ड की सूरत में तामीर करेगा और वो लोगों के नाम वक्फ किया जाएगा। जम्मू में रणवीरेश्वर मंदिर के नजदीक राजा जम्बूलोचन मेमोरियल से शेर बकरी स्मारक से बकरी का बुत संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने पर डोगरा सदर सभा ने कड़ा एतराज जताया है। सभा की माने तो प्रशासन द्वारा बकरी के बुत की मरम्मत करवाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस बुत की मरम्मत कहां हो रही है और इसमें कितना वक्त लगेगा। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घटना को डुग्गर इतिहास के साथ घिनौना खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने जम्मू के जनरल जोरावर सिंह चौक की बेकदरी करने का आरोप भी लगाया है। हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि कैसे गायब हुआ और बाद में पता लगा कि गवर्नमेंट ने जवाब देना शुरू किया कि उसको रिपेयर के लिए भेजा है। आज तक हमें नहीं पता लग रहा कि कहाँ रिपेयर के लिए भेजा, कितने दिनों के लिए भेजा और कौन वो ले गया, कहाँ गया वो। तो आज मैं एक तो ये डोगरा सदर सभा की तरफ से आपके सामने बात रख रहा हूँ कि ये एक बड़ा घिनौना एक्ट हुआ है हमारे इतिहास के साथ, हमारे उस मेमोरियल के साथ, जो ये दर्शाता है कि यहाँ का भाईचारा और यहाँ की ऊंच नीच की बात नहीं है, यहाँ की बराबरी की बात है। उन कदरों पर यह शहर बसा था। तो हम ये मांग कर रहे हैं, एक तो इस जाम्बूलोचन के स्टैचू से जो बकरी का स्टैचू गायब हुआ है उसकी इंक्वायरी करें, पता करें कहाँ है और लोगों को बताएं कि कब ये इंस्टॉल हो रहा है। और दूसरा, ये जो जनरल जोरावर का चौक है उसका प्रॉपर नाम भी रखें और वहाँ पर उसको ऐसा इंतजाम भी करें कि लोगों को वो दिखे। पैंथर्स पार्टी ने 20 दिसंबर को परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों की होने जा रही बैठक का हवाला देते हुए जम्मू सूबे के साथ भेदभाव न किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। पैंथर्स चेयरपर्सन
हर्षदेव सिंह ने कहा है कि मापदंडों के हिसाब से कश्मीर के मुकाबले जम्मू की सीटें ज्यादा बनती हैं और इसमें अब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर्षदेव सिंह ने आशंका जताई है कि कश्मीर खित्ते को अभी भी प्राथमिकता दी जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने 20 दिसंबर को एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग रखी है, जिसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन के बारे में फैसला होना है। हम ये मांग करते हैं कि जम्मू की सीटें कश्मीर से ज्यादा बनती हैं क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन कम से कम बराबर की सीटें जम्मू को मिलनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि कश्मीर को अभी भी प्राथमिकता दी जा रही है और ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, जो सरासर गलत होगा और अनएक्सेप्टेबल होगा। और स्पष्ट एक पैगाम है डिलिमिटेशन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कम से कम बराबर की सीटें जम्मू की मिलनी चाहिए। 90 में से 45 सीटें कम से कम जम्मू खित्ते को मिलनी चाहिए। ये आज के दिन हम एक पैगाम डिलिमिटेशन कमीशन और भारतीय जनता। जम्मू में अब रोजाना सामने आ रहे कोरोना संक्रमित के मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब विभिन्न बाजारों में कैंप लगाकर दुकानदारों के अलावा अन्य लोगों की रैपिड टेस्टिंग करने में जुट गई है। शहर के पक्काडंगा इलाके में आज एक ऐसे ही कैंप लगाया गया, जिसमें दुकानदारों ने अपना पूरा सहयोग दिया। खास बात यह रही कि रैपिड टेस्टिंग के दौरान कुछ लोग पॉजिटिव भी पाए गए, जिन्हें नियम के मुताबिक आइसोलेट कर दिया गया है। 35 टेस्ट कर दिए हैं, जिसमें से 6 पॉजिटिव आ गए हैं। अभी हम उन्हीं का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, एसओपी फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको अंडर सुपरविजन ले रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप एसओपी फॉलो करो और उनके टेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम वो लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जो नॉन वैक्सीनेटेड है। जो वैक्सीनेटेड है उसमें से भी पॉजिटिव आए हैं, बट उनका रेशो कम है एज कम्पेयर टू जो नॉन वैक्सीनेटेड है, वो ज्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये पक्काडंगा ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास ये कैंप लगाया है। हमें ये फोन आया था कॉर्पोरेट राहुल सर ने बोला था यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, तो हमारी टीम आई है यहाँ पे। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बार फिर चौकों और छक्कों की बरसात होने जा रही है। कठुआ में शहीदों की याद में हर साल करवाए जाने वाली 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप का रविवार 19 दिसंबर को शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग लेते हुए मैदान पर अपने जौहर दिखाएंगी। कठुआ के एसएसपी ने बताया है कि इस क्रिकेट चैंपियनशिप का इस बार ऑनलाइन प्रसारण करने की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है और रविवार को इसका उद्घाटन डीजीपी दिलबाग सिंह और साथ ही साथ एडीजीपी मुकेश सिंह करने जा रहे हैं। एसएसपी ने इस चैंपियनशिप में दी जाने वाली इनाम राशि का ब्यौरा भी दिया। साल होता है, उसका 10th एडिशन होने जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन जो है संडे को 11 बजे होगा और वर्दी डीजीपी जे&के दिलबाग सर और एडिशनल डीजी जम्मू मुकेश सर आके इसको इनॉग्रेट करेंगे। और उसी वैल्यू एडिशन को देखते हुए हम लोगों ने इसमें लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन करने का निर्णय किया है। उसमें हमने एक प्राइवेट टेलीकास्ट वाले को हायर किया हुआ है और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में हम जैसे आपका रन आउट का हो गया या स्टंपिंग का हो गया, उसका भी एक ऑप्शन देंगे ऑन फील्ड। विनर्स टीम होगी, उसको एक ट्रॉफी और कैश प्राइज होगा 3.5 लाख का। रनर अप टीम जो होगी उसको एक ट्रॉफी दी जाएगी और कैश प्राइज होगा उनका 2.5 लाख। मैन ऑफ द सीरीज जो भी प्लेयर आएगा उसको हम एक आल्टो कार देंगे और एक मोमेंटो देंगे। और इसी तरह से मैन ऑफ द फाइनल्स होगा, बेस्ट बॉलर ऑफ द चैंपियनशिप होगा, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द चैंपियनशिप होगा, मैन ऑफ द मैच जो लीग मैचेस होंगे हमारे उनमें 2000 रुपए का कैश रिवार्ड होगा और एक मोमेंटो दिया जाएगा उस प्लेयर को जो लीग मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।